आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लगातार इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासें रिसीव कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नए वीडियो आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जैसे ही कोई नया वीडियो पड़े आप तक पहुंचे, और अपने मित्रों के पास पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो पिछले वीडियो में क्लास 12th में हमने बात की थी कि अगर कोई आवेशित कण है और वो आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो या विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उसका पथ कैसा हो जाता है, वो किस स्थिति में जब वो गतिमान हो। वो समांतर जाता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है, अगर वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत जाता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है। तो उसमें कई सारी बातें हुई थी कि जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र समांतर जाता है तो उसका पथ सरल रेखी हो गया था, और जब वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत गया था तो वैद्युत बल की वजह से उसका जो पथ था वो परवलय के आकार का हो गया था, एक परवलय का समीकरण प्रूव हुआ था। ये बातें पिछले वीडियो में हो चुकी थी। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, और इसी में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, और तीसरी चीज पढ़ेंगे इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी वैद्युत विभव के पूरे टॉपिक को यहाँ पर हमें पूरा करना है। हमने स्टार्टिंग बताया था ये जो चैप्टर है वो दो भागों में बटा हुआ है, वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता में। तो आज के वीडियो से आपका ये वैद्युत विभव जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल हम आपको नए वीडियो में बना देंगे। आइए, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वैद्युत या विभव प्रवणता पढ़ने पहले। विभव प्रवणता, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है विभव प्रवणता पढ़ना हमको है। तो हमें बात करनी थी विभव प्रवणता की। देखिए, विभव प्रवणता क्या होता है, जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम पढ़ चुके हैं प्लस से माइनस की ओर बनती है कुछ इस प्रकार से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव घटता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वैद्युत विभव हमारा घटता है जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं। तो मान लो अगर इस O पॉइंट से हम A पॉइंट तक जाते हैं और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी है वो डिस्टेंस मान लीजिएगा ये x है। यहां पर जो आपका विभव है वो मान लो हमने कह दिया विभव इस जगह तक का विभव आपका बन गया जाकर के v, ये विभव v हुआ, यानी यहां कोई चार्ज था, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर विभव v हो गया। अब अगर इस पॉइंट से हम आगे जाएं, इस पॉइंट से मान लीजिए a के बाद हम आगे b पॉइंट पर यहां पर, तो विभव में क्या आता है, परिवर्तन आता है, विभव घटता है। और यहां से यहां तक विभव मान लीजिए आपका विभव अब हो गया डेल्टा v, मान लो घट गया तो यहां पर हो गया v माइनस डेल्टा v बिंदु b पर। पहले v था a तक और b तक जाते थे डेल्टा v और घट गया, डेल्टा v घट गया, विभव यहां से यहां तक, और जो दूरी थी यहां से यहां तक की वो डेल्टा x और बढ़ गई। तो अब टोटल दूरी यहां से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस डेल्टा x, ये टोटल यहां से हम दूरी। तो जब हम A से B पर पहुंचे तो यहां से जब विभव हमारा घट गया तो अगर हम विभव प्रवणता निकालें, विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता कहती है, विभव प्रवणता का फार्मूला होता है, विभव प्रवणता निकालने का जो फार्मूला है वो है विभव परिवर्तन
विभव परिवर्तन की, विभव में परिवर्तन कितना हुआ, विभव परिवर्तन, और कहां से ए से बी तक जो दो बिंदुओं के बीच, विभव परिवर्तन बटे सापेक्ष दूरी, या आप केवल दूरी लिख सकते हो, दूरी परिवर्तन कर सकते हो, विभव परिवर्तन बटे दूरी। तो विभव प्रवणता को हम ई मान लेते हैं, ई बराबर विभव परिवर्तन क्या हुआ, विभव परिवर्तन होता है कैसे, निकालें कैसे हम विभव परिवर्तन, बी ए माइनस बी बी, क्योंकि बिंदु बी पे जा रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे विभव परिवर्तन यानी विभवांतर वी बी माइनस बी ए, और दूरी ए से बी तक परिवर्तन किया है तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, कह देंगे डेल्टा एक्स। तो ई बराबर वी बी, बिंदु बी तक का विभव हो गया वी माइनस डेल्टा वी, तो वी माइनस डेल्टा वी माइनस वी ए का मान क्या था, ए तक का विभव वी था, तो यहाँ पे दिया वी अपान डेल्टा एक्स। तो ये आपका जो v और v है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का v और ये माइनस का है, तो क्या बचेगा, e बराबर बचेगा माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा एक्स। यही हमारा क्या है, विभव प्रवणता है। डेल्टा v क्या है, विभव परिवर्तन है। वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन के साथ दूरी परिवर्तन का अनुपात होता है, वही क्या होती है हमारी विभव प्रवणता। अगर हम वैद्युत क्षेत्र दिशा में जाएंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र दिशा में जो विभव परिवर्तन होगा वो भी दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी के जो परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन हो रहा है वही दोनों का अनुपात ही क्या है, विभव प्रवणता है। या आप कह सकते हो दूरी के सापेक्ष, दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव परिवर्तन की दर है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यानी इसकी जो डेफिनेशन बनेगी एक्चुअल में वो ये बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन के साथ दूरी परिवर्तन की जो दर है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभवांतर बटे दूरी, जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाला है उनके बीच की दूरी निकालने, इन दोनों का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो वैद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता बन जाएगी। अब इसमें एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये ऋण चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि जो विभव प्रवणता आएगी वो वैद्युत क्षेत्र दिशा में जाने पर घटती है, या आप कह सकते हो विभव प्रवणता जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ये ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस से बता रहा है कि दिशा कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी, क्योंकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। इसका जब मात्रक देख लीजिएगा, मात्रक वगैरह क्या इसके होंगे, क्योंकि फार्मूला है ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, तो इसका जो यूनिट बनेगा, विभव का मात्रक आप पढ़ चुके हैं वोल्ट, और दूरी का मात्रा आपने पढ़ रखा है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को आप बोलते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। अब इसकी विमा क्या बन जाएगी, अगर विमा आप निकालने आएंगे तो वोल्ट विभव है, इसकी विमा आपने पढ़ रखी होगी mL2T-3 A-1, और दूरी की मां हो जाएगी L, L ऊपर जाएगा तो एक L कर जाएगा mL-T-3 A-1, कुछ इस प्रकार से इसकी विमा आ जाएगी। ये राशि कैसी है, तो ये राशि है सदिश। कैसी राशि है, ये राशि है सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा होनी चाहिए। परिमाण तो यहां निकल आएगा माइनस डेल्टा वी पाई डेल्टा एक्स है। दिशा क्या होगी अगर सदिश राशि है, तो जिसकी दिशा होती है वो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। कहां दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। किसकी दिशा, विभव प्रवणता के साथ। तो ये हमारी विभव प्रवणता है, दूरी के सापेक्ष जो विभव परिवर्तन की दर है उसी को हमने क्या कहा, विभव प्रवणता कहा। ये ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दिशा में जाने पर विभव में परिवर्तन जो होता है वो विभव में कमी आती है, विभव प्रवणता घटती है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये हमारी हो गई विभव प्रवणता, ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध की ओर। आइए देखिए जरा, अब जो आगे पढ़ेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप लिख सकते हो इंग्लिश में, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, आइए देखिए क्या होता है। हम एक लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। आपको पता है एक समान वैद्युत क्षेत्र की कंडीशन होती है वैद्युत रेखाएं परस्पर समांतर हों और समान दूरी पर हों, उसे हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इसको हम ई से संकेत करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें कोई एक कैसे बना होगा, किसी चार्ज की वजह से। हमने यहां पर एक ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। इस ए पॉइंट का जो विभव होगा वो क्या होगा, वी ए होगा। जो बी पॉइंट विभव होगा वो बी बी। चूंकि विभव में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, जैसे चार्ज यहां से वहां तक जाएगा। अब जब यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने के लिया दोनों बिंदुओं के बीच का, वो मान लो डी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी क्या है, डी है। इस वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को हम यहां से यहां तक लेके जाते हैं, तो जब चार्ज ले जाते हैं तो यहां विभवांतर होता है। विभवांतर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम, प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ना है ई है, वैद्युत क्षेत्र ई में कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक। कौन लेके जा रहा है, एक्सटर्नल वर्क करके। वैद्युत क्षेत्र ई में बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर, आपने विभवांतर अगर फार्मूला पढ़ रखा होगा तो विभवांतर का फार्मूला था ये VB माइनस VA बराबर W अपान Q। ये W क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है। किस चार्ज ले जा रहे हैं, Q आवेश को लेके जा रहे हैं। अब देखिएगा यहां से VB माइनस VA ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। हमें निकाला हमने कार्य, और कार्य के लिए अब इसको लेते हैं ऐसे, W बराबर VB माइनस VA इंटू क्यू, क्रॉस गुणा कर लिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच को अंतर, उसको हम केवल v ले सकते हैं, जो अंतर आएगा वो हमने v के लिया, डेल्टा भी कह सकते हो, v इंटू क्यू, ये आप पढ़ते हो अक्सर। अब यहां जो वैद्युत बल लग रहा होगा, उस वैद्युत बल की वजह से कार्य होता है, तो F बराबर आपने वैद्युत बल रखा होगा EQ, वैद्युत बल। इस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो वैद्युत बल लगा होगा वो क्या होगा, F बराबर EQ होता है। और एक आपने वर्ग का फार्मूला पढ़ रखा होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्या पढ़ रखा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल की जो कार्य की वैल्यू आई है वो क्या आई है, कार्य की वैल्यू यहां पर आई है VQ, यहां रख देंगे VQ, और F का मान रखा आपके पास EQ इंटू D। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा V बराबर E इंटू D। ये V क्या है, विभवांतर, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तरह संबंध है। अगर E का मान आप निकालेंगे तो यहां से E का मान आ जाएगा E बराबर V अपान D। E बराबर V अपान D, E वैद्युत क्षेत्र, V विभवांतर। अगर यहां से इसका मात्रक आप लिखेंगे तो आप पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है।
तो वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक होते हैं वैद्युत क्षेत्रता के। इसे आपने पढ़ा था E बराबर F पान क्यू, तो मात्रक बना न्यूटन बटे कूलाम। यहाँ आया E बराबर V पान डी, तो मात्रक क्या बन गया वोल्ट बटे मीटर। एक बार इसको देख लीजिए फिर से। कुछ नहीं था, हमने कहा एक आवेश Q चार्ज है, इसको बिंदु A से B तक ले जाना है, तो ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। कार्य का आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, कार्य बड़ा होता है बल गुणा विस्थापन, क्योंकि बल लगाओगे विस्थापन होगा। अब अगर यहाँ से बल देखोगे तो बल होता है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल E बराबर F पान क्यू होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू। तो हमने मान लो यहाँ रख दिया W बराबर ई क्यू इंटू डी। अब जब ई क्यू इंटू डी दिया तो W का जो फॉर्मूला होता है वो वैद्युत विभवांतर के फॉर्मूले से VB माइनस W पान क्यू होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा VB माइनस V इंटू क्यू। VB माइनस V क्या, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उसको V कह लिया, या आप चाहो तो VB माइनस V ले सकते हो। यही विभवांतर कह लिया हमने VB माइनस V को। तो यहाँ रख देंगे क्या, हम ये W का मान रख देंगे VQ, तो यहाँ रख दिया VQ बराबर हो गया EQ इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो गया, बच गया V बराबर E इंटू डी। यही वैद्युत क्षेत्रता विभवांतर का संबंध सिद्ध हो गया। अब तीसरा पॉइंट बचा है यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमें क्या पढ़नी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आइए देखिए जरा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो दो आवेशों के लिए डिफाइन की गई है, ये किसी एक चार्ज के लिए नहीं होती है। इस ऊर्जा के लिए कम से कम आपके पास दो चार्ज होने चाहिए, और उन दो चार्जों से जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उनके बीच जो वर्क होता है वही वर्क ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो लिखा स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने क्षमता ऊर्जा होती है, आप पढ़ के आते हैं पिछली कक्षाओं में। कैसे ऊर्जा स्टोर होती है, जरा एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लो एक कोई हम स्प्रिंग लें ऐसे, और इस स्प्रिंग से किसी पिंड को बांध दें ऐसे। अब क्या हो, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर दें, यहां पर एक बल लगा दें। तो जैसे इसको ऐसे बल लगाएंगे तो ये स्प्रिंग अंदर की ओर दबेगी। जब दबेगी तो इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे ही विस्थापित होगी तो यहाँ कार्य हो जाएगा, चूंकि कार्य आप पढ़ चुके हैं, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य हुआ। अब जैसे दबाने के बाद हमारे उसको हाथ से दबाया हमने ऐसे बल लगा करके, दबी, और दबाने के बाद ऐसे हमने हाथ हटा लिया। तो जैसे ही आप हाथ हटाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस गुटके को बाहर की ओर फेंकेगी, झटका मारेगी बाहर से। आप फिर दबा देखें, जैसे दबाएंगे स्प्रिंग अंदर जाएगी, लेकिन जैसे हाथ हटाएंगे ये स्प्रिंग इसको बाहर की ओर फेंकेगी। तो हो क्या रहा है, इसके बाहर क्यों फेंक रहे स्प्रिंग इसको, क्योंकि जब हम इसको दबाते हैं तो दबाते समय इस पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। वो जो बल लगता है उससे होता है विस्थापन, तो हुआ कार्य। क्या हो गया, कार्य हो गया बल और विस्थापन से। वो जो कार्य हुआ वही कार्य इस स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। जो हमने बल लगा करके कार्य किया वो हमारा सारा किया हुआ कार्य इस स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है। अब स्प्रिंग क्या करती है, उसी ऊर्जा से पुनः इसको कार्य करती है, पुनः इसको बाहर फेंकती है। यानी जो हमने कार्य किया था वो सारा कार्य हमारा यहाँ ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया था, वही हमारी स्थिति ऊर्जा थी। अब ये स्प्रिंग इसको बाहर फेंकती है, उसी ऊर्जा से कार्य करती है। इसलिए कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य है। कार्य करने क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जो भी हम कार्य यहाँ कर रहे थे वो सारा कार्य इस स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। तो ये होती स्थिति ऊर्जा, जहां ऊर्जा को स्टोर कर दें। यहाँ क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो हमने कहा वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए अगर एक चार्ज आप लेंगे, केवल सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज के लिए आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा को डिफाइन करना कठिन है, नहीं कर सकते आप। अब अगर दो चार्ज हैं, मान लीजिए दो आवेश आपके पास, एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, ये किसी भी डिस्टेंस पर हैं।
तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर ये निगेटिव चार्ज हैं तब भी प्रतिकर्षण होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? आकर्षण। कुल मिलाकर के इन आवेशों के बीच या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। कुल मिला के यहाँ काम करेगा वैद्युत बल कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 π0 Q1 × Q2 / R²। या पीछे पड़ गए हैं वैद्युत बल कूलाम के नियम से। तो इन दोनों आवेशों के बीच काम करेगा एक वैद्युत बल, और उस वैद्युत बल की वजह से जो कार्य हो रहा है वो कार्य जो यहाँ स्टोर होगा वो ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। इसको बताते कैसे हैं? अगर आवेशों को दूर ले जाएं, आवेश दोनों अलग तरह दूर ले जाएं तो भी हमें क्या होगा? वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। पास लाएंगे तब भी वैद्युत बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो जो यहाँ वैद्युत बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा बन जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब परिभाषा क्या बनती है इसकी कि अगर किन्हीं दो बिंदु आवेशों को, यहाँ बात चल रही है बराबर अभी तक किसकी? बिंदु आवेश की। अगर किन्हीं दो बिंदु आवेशों को हम अनंत से लेकर के आए, क्योंकि अनंत पर फोर्स क्या है? 0 है, कोई बल नहीं काम करेगा, उनके बीच एनर्जी 0 है। अब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं लाएं तो ला करके जो निकाय बनाएंगे किसी दूरी पर रखेंगे, है ना, इनकी जो स्थिति होगी इस दूरी पर, इस निकाय पर जितना वर्क करना पड़ जाता है, जितना कार्य करना पड़ जाता है वही कार्य कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समीप लाकर किसी निकाय की रचना में कृत कार्य को, किसी निकाय की रचना में कृत कार्य को, जना में कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध। कृत कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका संकेत रहेगा U, पोटेंशियल एनर्जी U, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U बराबर 1/4 πε0 Q1 × Q2 / R। ध्यान रहे बल में ये फॉर्मूला यहाँ R² था, यहाँ केवल R है। और ये ऊर्जा, इसका जो यूनिट रहेगा, ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक जूल होता है, और इसकी डायमेंशन आप जानते हैं विमा ऊर्जा की क्या होती है? mL2T-2 ये ऊर्जा की विमा होती है। और ऊर्जा राशि कैसी है? ये राशि है अदिश। अदिश राशि होने की वजह से इसमें कोई दिशा होती नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ वैल्यू लेनी होगी वो आवेश का विद साइन, चिन्ह सहित मान लेना होगा। मतलब जो आवेश प्लस का है वो प्लस का लिया जाएगा, जो आवेश माइनस का है वो माइनस का लिया जाएगा। इसमें 1/4 πε0 की वैल्यू आप हमेशा जानते हैं। इसका मांगना होता है 1/4 πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। बचा क्या? Q1, Q2 और R। Q1 यानी पहला आवेश, Q2 यानी दूसरा आवेश, और R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये अगर मान आपको पता है तो आप उसकी ऊर्जा निकाल लेंगे। ध्यान ये रखना होगा कि आवेश का चिन्ह सहित मान लाना पड़ेगा। कार्य से ही ऊर्जा बनी है तो आपको पता होगा, जब वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, जब ये फॉर्मूला आपका प्रूव हुआ था V बराबर 1/4 πε0 Q/R, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का फॉर्मूला, तो उसके लिए हम आवेश को अनंत से लेकर के आए थे, और उस अनंत से आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा था वो अगर आपको याद हो तो ये कार्य आया था W बराबर कहाँ से? इन्फिनाइट टू A पॉइंट तक लाए थे। वो कार्य हुआ था 1/4 πε0 Q, और Q0 वहां दो आवेश थे, Q0/R, ये कार्य हुआ था। अगर यहाँ आवेश हम इसको Q1 कह दें तो Q2, तो यहाँ ये कार्य हो जाएगा अनंत से बिंदु A तक। ये जो कार्य होता है यही सारा कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। अनंत से आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा इतना कार्य करना पड़ा, अतः यही कार्य, तो कार्य करने क्षमता ही क्या है? ऊर्जा। भी यहाँ दिखाया हमने, जितना कार्य बनेगा, जितना आप कार्य करोगे वो सारा कार्य यहाँ ऊर्जा के रूप में स्टोर हो। जैसे आप इसको दबाएंगे तो दबाने में क्या किया? कार्य करना पड़ा। फिर क्या होता है? जैसे हाथ हटाते थे
स्प्रिंग इसको बाहर फेंक रही थी, तो हमने पहले इसमें कार्य किया, वो सारा कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हुआ, उसी ऊर्जा से स्प्रिंग को ये बाहर फेंक रही थी। तो जितना भी हम काम करते हैं यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी स्टोर हो जाता है, संचित होता है। यानी जो भी हमने कार्य किया अनंत से ए पॉइंट तक लाने में आवेश को, वो जो सारा कार्य था हमारा, वही कार्य क्या बन जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए U बराबर हो गया W, जितना वर्क था वो आपका क्या बन गया, U बन गया। इसलिए ऊर्जा का ये फॉर्मूला बन जाता है U बराबर 1/4 पाइप्स आर नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये ऊर्जा अदिश राशि है, इसलिए हमें आवेशों का मान चिन्ह सही लेना होगा। किसी भी निकाय की, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच डिस्टेंस मान लो कह 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इनके बीच ऊर्जा क्या होगी। तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो ऊर्जा आएगी वो निगेटिव आएगी, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस दोनों चिन्ह एक साथ लेंगे। ये माइनस का लिया जाएगा, प्लस क्या रखेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस का माइनस, जो भी ऊर्जा आएगी कायम आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, इसमें तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगर कार्य अधिक होगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, कार्य कम होगा तो ऊर्जा घटेगी। तो ये आपका वैद्युत विभव जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पहले इसके न्यूमेरिकल बताने के बाद हम लोग बात करेंगे संधारित्र की, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप वैद्युत विभव के सारे व्यंजक, सारे फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल जो होते हैं वो अच्छे समझ में आए। न्यूमेरिकल की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपको पूरी समझ में आए और आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकें।